Hello guys, welcome to the Khodal Education. We are learning Economics, BCom Sems 6. Okay, in first chapter, Foreign Trade, we are going through the fourth topic of the chapter, Foreign Trade Policy of India. Here is the introduction. Introduction includes import and export for economic development. लेकिन import and export जो होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का उसको किस में इंक्लूड किया जाता है, पॉलिसी में. इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको भी पॉलिसी में इंक्लूड किया जाता है. परफॉर्म्ड बाय EXIM. EXIM का मतलब क्या होता है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है, पर परफॉर्म किस में करते हैं, EXIM. ओके, तो नेक्स्ट इज restrict their imports and provide sheltered material mark for their own industries so they could develop rapidly. यानी कि import और export के लिए imports के लिए sheltered mark provide कर दिया जाता है own industry का. इससे क्या होता है कि वो डेवलप कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा. देन प्रमोट द एक्सपोर्ट सो दैट एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज कुड सिक्योर फॉरेन मार्केट्स. यानी कि जो एक्सपोर्ट होता है उसको प्रमोट करते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं. क्यों? क्योंकि वो एक्सपांड यानी कि ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है इंडस्ट्री में, और अपने जो सिक्योर फॉरेन मार्केट यानी कि जो भी फॉरेन मार्केट में वो अपना बेचेगा अपना माल, वो क्या होगा, सिक्योर होगा. अगर अच्छे से बेचेगा तो ही उसके मार्केट सिक्योर होंगे. अगर आपकी जो प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा और उससे कम दाम में कोई सेम प्रोडक्ट मिलेगी तो कस्टमर आपको नहीं देगा. ठीक है. ओके, नेक्स्ट मेन फीचर्स ऑफ इंडिया ट्रेड पॉलिसी. ये मेन फीचर्स हैं, कुछ 4 है. import size India's has been in a disadvantageous position than advanced countries. यानी कि import जो है उसमें क्या है कि इंडिया की थोड़ी disadvantages है पोजीशन इन एडवांस कंट्रीज़. एडवांस कंट्रीज़ जो होती है जैसे US हो गया, फिर UK हो गया, उससे हमारी कैसी है, डिसएडवांटेजेस पोजीशन इम्पोर्ट साइड में ज़्यादा है. दे हैव लो प्राइजेस, यानी कि उनके पास जो मटेरियल्स है उसकी प्राइस कैसी है, लो है, यानी कि कम है. सिंस SFYP यानी कि सेकेंड 5-year प्लान में अडॉप्टेड महाल बेस्ड स्ट्रेटेजी स्टेप्स. यानी कि सेकेंड 5-year प्लान में हमने महालनो बेस्ड पॉलिसी स्ट्रेटेजी थे उसको अडॉप्ट किया था, यानी अपनाया था. और वो क्या थी, ओके, तो बैनिंग और कीपिंग अ मिनिमम इम्पोर्ट ऑफ और नॉन एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स. यानी कि कीपिंग इम्पोर्ट यानी कि थोड़ा कम करना है इम्पोर्ट. ओके, कंपेरेंसिव कंट्रोल वेरियस आइटम्स ऑफ इम्पोर्ट्स. यानी कि थोड़ा कंट्रोल करना है कंपेरेंसिव आइटम्स पे जो हम इंपोर्ट करते हैं, जो बाहर से मंगवाते हैं उसमें से. लिबरल इंपोर्ट मशीनरी इक्विपमेंट एंड अदर डेवलपमेंट गुड्स और टू सपोर्ट हैवी इंडस्ट्रीज बेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ. यानी कि जो हैवी यानी कि बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, हैवी इंडस्ट्रीज़, उसको क्या बोलते हैं कि जो हमारे देश के डेवलपमेंट में ज़्यादा पार्ट होता है जिसका, वो इंडस्ट्री में जो हमें चाहिए मशीनरी होती है, इक्विपमेंट होती है और अदर डेवलपमेंट गुड्स, उसकी हमें लिबरल करने की, यानी कि उसको हम इजीली अपने देश में ला सकते हैं. फेवरेबल क्लाइमेट फॉर पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट्स सब्स्टिट्यूशन. यानी कि फेवरेबल क्लाइमेट होता है पॉलिसी का, वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि वो इजी आ सकता है, फेवरेबल जो होता है वो. ओके, नेक्स्ट फॉर पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इज़ इम्पोर्टेंट. यानी कि हमें अगर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो हमें पे करना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें पेमेंट वापस मिलेगी. उसको क्या करना है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. कैसे इम्पोर्टेंट होता है, तो जस्ट अ मिनट. Okay, to going to the next topic, phases of India's trade policy. यानी कि जो इंडिया की ट्रेड पॉलिसी है उसकी व्यापारी की जो रीति है उसको टाइम बाय टाइम उसमें चेंज आया,
हैं और क्या क्या चेंज आया है ये हम इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 1944 से 48 से 1951 टू 52 रिस्ट्रिक्शंस बाय ब्रिटेन, यानी कि तब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था, इसीलिए क्या हो गया कि हम ज़्यादा ग्रोथ कर पाए नहीं। कैसे? रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स, यानी कि हम जो इम्पोर्ट करते हैं, जो जो चीज़ें हमारे देश में आती है उसमें रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा थे। प्रमोट एक्सपोर्ट, यानी कि हमें प्रमोट करना था। एक्सपोर्ट यानी कि हम अपनी चीज़ें बाहर बेच सके, उसको हमें प्रमोट करना था। सेकंड फेज़ था 1952 53 टू 1956 टू 57 गोल ऑफ ट्रेड पॉलिसी, यानी कि ट्रेड पॉलिसी हमारा क्या बन गया था? गोल। इंपोर्ट लाइसेंस, यानी कि इंपोर्ट के लाइसेंस हमें मिलने लगे। एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ और रिलैक्सिंग कंट्रोल, यानी कि जो एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ, क्यों ज़्यादा हुआ? क्योंकि हमारे ऊपर जो कंट्रोल था ब्रिटिश का वो कैसा होने लगा? कम। अगर हमारे पास कंट्रोल कम होगा तो हम इजीली किसी भी देश में अपनी चीज़ें बेच सकेंगे और उससे पैसे कमा सकेंगे। थर्ड फेज था 1957 टू जून 1966 इंपोर्ट कंट्रोल। इंपोर्ट कंट्रोल ज़्यादा था। एक्सपोर्ट को प्रमोशन दिया गया। नॉट ट्रेडिशनल आइटम्स बट अल्सो न्यूअर आइटम्स, यानी कि हम अभी तक क्या कर रहे थे कि सिर्फ ट्रेडिशनल आइटम्स हमारी इंडिया की जो होती है, जैसे राजस्थान की जो वर्क होता है वो होता है, फिर मसाले होते हैं, वो ही सब हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। पर अभी हमने क्या डिसाइड किया कि हम सिर्फ ट्रेडिशनल आइटम्स ही नहीं पर न्यू आइटम्स, यानी कि जो मार्केट में ज़्यादा चल रही हैं, जो न्यू हैं, जो ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं और जो हमारी कंपनीज़ को आगे ले जाएगा, हमारे देश को आगे ले जाएगा, उसको भी हम प्रमोट करने लगे। इंपोर्ट कम हुआ, डिपेंडेंस भी कम हुआ। अगर इंपोर्ट कम होगा, अगर हम बाहर से ज़्यादा चीज़ें नहीं मंगवाएंगे तो हम डिपेंड भी कम रहेंगे किसी पे। और रिव्यूड बाय द मुडालेयर कमेटी, यानी कि ये जो होता है वो रिव्यू हुआ किस कमेटी से? मुडालेयर कमेटी से रिव्यू किया गया इस पॉलिसी को। अभी फोर्थ फेज था जून 1966 टू 1955 टू 76 एक्सपांड एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा फैलाया गया कि हर अलग अलग कंट्रीज़ में उसे एक्सपोर्ट किया गया। लिबरलाइजेशन इंपोर्ट्स, यानी कि इंपोर्ट्स में जो पहले कंट्रोल्स थे वो कम किए गए, अभी लिबरल हो गया कि आप इजीली कोई भी देश से अपनी चीज़ें मंगवा सकते हैं जो आपको हेल्पफुल होगी। रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, पर तो भी इंपोर्ट्स में तो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट लगाया गया क्या, क्योंकि अगर ज़्यादा इंपोर्ट हो जाएगा तो फिर हमारी करेंसी अनबैलेंस हो जाएगी इस वजह से, और एक्सपोर्ट को तो प्रमोट करना ही करना है। ओके, अभी फिफ्थ फेज कौन सा आया? आफ्टर 1975 टू 76 इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं हमें। कब? जब ये वाला फेज़ आया, फिफ्थ फेज़ आया तब। कौन सा था? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर एक्सपोर्ट हैज़ प्रोवाइडेड, यानी कि एक्सपोर्ट की जो रॉ मटेरियल्स है वो प्रोवाइड किए गए। टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड ग्रोथ फॉर इंडिजियस इंडस्ट्री, यानी कि सपोर्ट दिया गया किसकी ग्रोथ को? इंडस्ट्री की ग्रोथ को सपोर्ट दिया गया। टू प्रोवाइड ऑफ optimism utilization of a country resource under and owner especially इन मैन पावर एंड एग्रीकल्चर, उसको ऑप्टिमिज्म दिया गया, उसको ज़्यादा ध्यान दिया गया। टू फैसिलिटीज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन, इसको फैसिलिटी टेक्नोलॉजी की जो फैसिलिटी है वो ज़्यादा दी गई किसको? एक्सपोर्ट को और एनर्जी कंजर्वेशन में। टू प्रोवाइड अ स्टिम्युलस टू दोज एंगेज्ड इन export and particular manufacturing units contributing substantially to export and affords
यानी कि क्या किया गया है कि जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी गई टू एक्सपोर्ट ऑल पॉसिबल सेविंग्स इन इम्पोर्ट्स, यानी कि जितनी भी ज़्यादा सेविंग्स होंगी हमारे इम्पोर्ट में उसको हम किस में लगा देंगे, एक्सपोर्ट में लगा देंगे। ठीक है। कॉमर्स मिनिस्टर मिस्टर पी चिदम्बरम न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, उन्होंने एक नई पॉलिसी लॉन्च की थी 1991 में। वो उसमें कौन से चीज़ें इंक्लूड थी वो यहाँ दिखाई गई हैं। ऑल एसेंशियल इम्पोर्ट्स लाइक POL, फर्टिलाइज़र एंड एडिबल ऑयल शुड बी प्रोटेक्टेड, यानी कि POL है, फर्टिलाइजर्स है, एडिबल ऑयल है, वो सब हमें प्रोटेक्ट करना होगा। ऑल द इम्पोर्ट्स शुड बी लिंक टू एक्सपोर्ट इन लार्जिंग एंड लिबरलाइजेशन द रिप्लेसमेंट लाइसेंस सिस्टम, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। द न्यू रिप्लेसमेंट स्कीम REP स्कीम, रेप स्कीम गिव मैक्सिमम इंसेंटिव टू एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, यानी कि वो मैक्सिमम ये जो न्यू पॉलिसी है, जो REP स्कीम है, रेप स्कीम है, वो मैक्सिमम एक्सपोर्ट करने लगी किसके प्रोडक्ट को, एग्रीकल्चर को। ऑल एडिशनल लाइसेंस ग्रांटेड टू एक्सपोर्ट हाउस शॉल स्टैंड एबल स्टेट, यानी कि जो लाइसेंस होते हैं सारे वो सब हमें दिए गए, ग्रांट किए गए, यानी कि दिए गए। द गोल ऑफ द गवर्नमेंट वॉज डिनाइज ऑल आइटम्स अंडर रेप स्कीम एक्सपेक्ट दोज आर एसेंशियल, यानी कि जो भी हमारे पास एसेंशियल थे उनको हमें रखना दिया गया, वो हमारा गोल बन गया। ओके। नाउ द इवोल्यूशन, यानी कि क्या हो गया इस सब के बाद। कट डाउन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड फ्री फ्लो ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, इस पॉलिसी से हमें क्या मिला, इस पॉलिसी से कि हम कट डाउन एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल्स होते हैं हमारे पास इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए वो कम कर दिए गए और हम इजीली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने लगे। रेप लाइसेंस एंड EXIM स्क्रिप्ट, ये हमें चाहिए अगर हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है तो। इंपोर्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 30% ऑन 100% रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसेस्ड, यानी कि इंपोर्ट कैसा होना चाहिए 30%, तब एक्सपोर्ट का रियलाइजेशन कितना होना चाहिए 100%। ब्रीच द बैलेंस ऑफ पेमेंट गैप, यानी कि हमारे यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी ये एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट है, जो अगर इन दोनों पे गैप है तो हम इस गैप को कैसे फिल कर सकते हैं, ये वाली स्कीम के थ्रू हम उसको ब्रिज बनाकर उसको फिल कर सकते हैं। अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्ल्ड ट्रेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रम्प एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड कैसा हो गया, डिस्टर्ब हो गया किसके बाद, ट्रम्प प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बना उसके बाद। देयर हैज़ बीन ह्यूज अनसर्टेनिटी अराइज ड्यू टू एनकरेजमेंट टू प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया, यानी कि अनसर्टेनिटी यानी कि ऊंच नीच हो गई किसके बाद, ट्रम्प आया उसके बाद। प्रोड्यूसर्स होते हैं अमेरिका के, उसको उनके बीच ऐसा हो गया। चेंज इन रेट, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड ट्रेड वॉर विथ चाइना, यानी कि हमारा ट्रेड वॉर और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी हिलने लगी किसके साथ, चाइना के साथ हमें ट्रेड वॉर की उसके बाद। होप यू गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, आप इसको लाइक कर सकते हो। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो से या और कोई भी काम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैंने जो भी ये नोट्स बनाई हैं ये वाली, उसकी सारी फ़ोटोज़ मैं अपने जो इंस्टाग्राम की ID है, जो पेज है इस खुडल एजुकेशन के नाम पे, उसमें मैं डाल दूँगी तो आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। और कोई भी काम हो तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम की DM पे आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस। मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।